जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए ले आए हैं CSGM यूनिवर्सिटी की कॉपी जो 2018 की है, BSc थर्ड ईयर की। आप लोगों को तो पता ही है कि 2 साल से कोरोना के कारण पूरी तरीके से परीक्षाएं अस्त व्यस्त हैं, जिससे 2021 का तो आप लोगों को पता होगा कि सारे पेपर ऑब्जेक्टिव हुए थे। ये 2022 में अभी मार्च में एग्ज़ाम होने के चांसेस हैं। तो आशा करूँगा आप लोग इस कॉपी को देख करके एक कुछ ना कुछ सीखेंगे और उस तरीके से ही आप पेपर देने की कोशिश करेंगे, जिससे आप लोगों को बेहतर स्कोर प्राप्त हो जाए और आप अच्छे से अच्छे नंबरों से पास हों। तो ज़्यादा समय न व्यर्थ करते हुए अब शुरू करते हैं। कॉपी किस तरीके से लिखते हैं इसके पहले हम ये जान लेते हैं कि ये BSc में कितने क्या मार्क्स के रहते हैं और B.Ed में कैसा क्या मार्क्स का रहता है। इधर BSc, इधर अपना B.Ed। इधर भी ये इसका टोटल होता है 75 नंबर का पूर्णांक, इसका होता है टोटल का 80 का पूर्णांक। यहाँ पे सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन C टाइप के क्वेश्चन रहते हैं। इसमें 8 क्वेश्चन रहते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का रहता है। इसमें 2 क्वेश्चन रहते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 12 नंबर का रहता है। इसमें भी 2 क्वेश्चन रहते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 12 नंबर का रहता है। इसी प्रकार B.Ed में रहता है। यहाँ भी सेक्शन A रहता है, इसमें प्रत्येक क्वेश्चन 8 क्वेश्चन रहते हैं, 4 नंबर के रहते हैं। इसी प्रकार B रहता है, ये भी 2 क्वेश्चन रहते हैं, 12 नंबर के रहते हैं। C उसी प्रकार रहता है, ये भी 12 नंबर का रहता है। इस प्रकार से अपना आता है कि अब आप इसको देख करके समझेंगे कि किस तरीके से हमें आंसर लिखना है और किस तरीके से हमें आंसर को टैकल करना है, जिससे हमारे अच्छे से अच्छे नंबर आए। तो देखते हैं। ये जैसे अपना ये सेक्शन B का क्वेश्चन है, 12 नंबर का क्वेश्चन। ये माइकल माइकल हाइगेंस का निश्चितता का नियम था, है। इसमें हमें नंबर दिए गए हैं। आप ये देखना कि किस तरीके से मैंने लिखा हुआ है। ये इस तरीके से लिखा हुआ है। इसके बाद प्रूविंग करने के बाद हमें नंबर दिए गए हैं। ये कितना साफ, एक मिनट देखता हूँ सेक्शन B में कितना नंबर दिया गया है। हाँ, 7 नंबर हमें दिया गया। सेक्शन B में 7 नंबर दिया गया, यानी इतना लिखने के बाद मुझे 7 नंबर दिए गए, जबकि पूरा सही लिखा सब कुछ, तब 12 में से 7 नंबर दिए गए। अब आप लोग समझ सकते हैं कि किस तरीके से मार्किंग की जाती है। अगर आप सही नहीं लिखते हैं तो आपको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसी प्रकार सेक्शन A का ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें है जड़त्व और अजड़त्व के बारे में पूछा गया था, तो इसमें मैंने लिखा है। अब उसमें मुझे 1.5 नंबर दिया गया। इसी प्रकार सेक्शन A का ये सेक्शन A का I क्वेश्चन है। इसमें मुझे 1 नंबर दिया गया है। ये पूरा समुच्चय वो एक्सप्लेनेशन पूछा गया था, तो उसका ये है। इसी प्रकार लॉरेंस का रूपांतरण समीकरण पूछा गया था। इसमें भी मुझे 1.5 नंबर मिला गया। आप देख सकते हैं कि किसी भी में मुझे पूरे में पूरे मार्क्स नहीं दिए गए। जैसे 3 में 3, 12 में 12 या 12 में 10 तक नहीं दिए गए हैं। इस तरीके की मार्किंग नहीं हो पाती है यूनिवर्सिटी में। और अगर आपकी मार्किंग, ये तो मैंने उस कारण निकलाई क्योंकि मुझे पता चला था कि मेरे जो पेपर मेरा सब यानी कि थोड़ा ठीक ठाक से रहा था, मेरे इसी पेपर में सबसे कम नंबर आए। इसी वाले पेपर में सबसे कम नंबर आए।
हाँ, जैसे ये वाला है 3 का बी, तीसरे का बी, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ये 12 नंबर का है, ये 12 नंबर का है। इसमें मुझे टोटल कितना दिया गया है? 4 नंबर दिया गया है। 12 में 4 नंबर, बताइए क्या है। इसी प्रकार हाँ, ये न्यूमेरिकल भैया है, न्यूमेरिकल में पूरा नंबर मिला है मुझे, ये न्यूमेरिकल है भैया। इसी प्रकार ये डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसमें मुझे 0 नंबर दिया गया है। जब इसमें पूछा वही सेकेंड ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर, वो शायद आपने कोलाइडल सॉल्यूशन वाला चैप्टर पढ़ा हो, वो है। इसी प्रकार फर्स्ट का सी है, इसमें भी आधा नंबर दिया गया है। लेंथ है, इसमें भी वही। इसी प्रकार से ये अगला क्वेश्चन है फर्मी का नियम। ये आप कॉपी को देख करके ही पता कर सकते हैं कि किस टाइप से मार्किंग होती है। अगर आप ये सोच के पेपर करें कि भैया हमें जो भी लिख देंगे यूनिवर्सिटी हमें नंबर दे देगी, तो आप भूल जाइए। आप ऐसा गलती मत करना, क्योंकि हमने अपने जो बताया था ना कि बीएड की कॉपी निकलाई थी, उसमें उन्होंने गलतियां बहुत सारी की थी। जैसे उनसे पूछा गया था निर्देशन क्या है, तो इन्होंने लॉन्ग आंसर था ये, इसमें तो उन्होंने ठीक किया था, लेकिन उन्हें मात्र दिए गए थे 6 नंबर दिए गए थे। 12 नंबर में 6 नंबर दिए गए थे। फिर उसके बाद उन्होंने अटेम्प्ट किया था निर्देशन की विधियां कितनी होती हैं, ये पूछा आया था क्वेश्चन। इसमें भी उन्हें ज़्यादा नंबर नहीं दिए गए थे, उन्हें 8 नंबर दिए गए थे। फिर उन्होंने निर्देशन और परामर्श कर्मचारी के लिए पूछा गया था, तो उन्होंने प्रिंसिपल का एग्जाम्पल दे करके सॉल्व किया था, जिसको उन्हें 3 नंबर दिए गए थे। 12 में से 3 नंबर। अब आप समझ सकते हैं उनके टोटल नंबर आए थे बीएड में, टोटल नंबर उनके पेपर जो 4 था उनके 37 नंबर आए थे, जबकि उन्होंने पूरा बढ़िया अच्छे से लिखा था। आप लोग समझ सकते हैं कि किस तरीके से